ऐसे अगर आप जांच करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हजारों उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे कि पैसे ऐसे बांटे गए पिछले सालों में। यही क्रम चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, बाकी सब भ्रष्ट हैं, नेता भ्रष्ट हैं, सब हैं, लेकिन जो पैसा आप रिकॉर्ड पर सरकार से लेते हो विकास के खर्च के लिए, उसको भी खा रहे हो। जनप्रतिनिधि अगर बेशर्म हो जाएंगे, बेहया हो जाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे उनको सजा तो आप नहीं दे सकते। अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, तो वो जो है खेल वही है। ये स्वच्छानुदान तो विधायक जो अपने लोगों के का फेवर जो उनकी टीम है उसको बांटते रहते हैं ताकि खर्चे चलते रहें। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पारंपरिक या एक ऐसा जुमला, एक ऐसा नारा जिसे बार बार बीजेपी के लोग दोहराते हैं या जो एनडीए की घटक दल हैं सब मिलजुल के दोहराते हैं। लेकिन वास्तविकताएं क्या हैं ये बार बार सामने आती हैं और वास्तव में जो चाहे विश्वास की बात हो या विकास की बात, और विश्वास और विकास दोनों छुपा हुआ नहीं है। और अब आलम तो ये होने लगा है, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक गण हो, जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत उनपे ब्लेम्स होते हैं। और जब मैं देश के दिल मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो इस राज्य में तो ये निकल कर आ रहा है। वैसे तो देश भर में हर तरफ यही स्थिति है, इससे अलग कुछ नहीं है। और यहाँ ये हो रहा है कि विधायक का जो विकास है वो चोरी हो जा रहा है। चबूतरा चोरी, मंदिर में बनाई गई जो वॉल है वो चोरी, क्या क्या नहीं चोरी हो रहा है। बड़ा रोचक सा मामला है। और चूंकि उठाया मामला तो फिर जो हम करते हैं कि भवन, बस स्टॉप सब चोरी। चोरी को आप कोर्ट में कर दीजिए, मतलब इसमें कहीं निकलता ध्वनित ये होता है कि कागजों पर तो सब कुछ बन गया है, लेकिन जो लोगों को मिलना चाहिए जो विकास, वो कहीं से कहीं तक नहीं। और ये सारा कुछ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनको कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार तो कोशिश में है कि ये लोग सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। पूरा मामला एक पर्टिकुलर जिले का है, एक विधायक का है। लेकिन ये हम कहते हैं ना कि जो हम जब हांडी चढ़ती है तो चावल के एक दाने को दबाकर देखा जाता है कि वो पका है कि नहीं पका है, और ये ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे मामले, ऐसे मसले न केवल मध्य प्रदेश, देश में है, मैं आपको सारा आगे ब्रीफ करूंगा। लेकिन हम आज इसी विषय पर, इसी मसले पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। सबसे पहले उनको जोड़ूंगा। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, निकल कर आया है निवाड़ी, चर्चित एक नया जिला है, शिवराज सिंह चौहान के दौर में बना है। यहाँ से आ रहा है, जैसा मैंने उठाया, आपने भी देखा है उस मसले को, उस मामले को, कि चबूतरा भी चोरी, भवन भी चोरी, बस स्टॉप भी चोरी, और विधायक निधि का पैसा लगा है उसमें। पहली प्रतिक्रिया, आपने इस मामले को देखा है, चाहूंगा टिप्पणी आपकी, और मैं आगे और चीजें बताता हूँ दर्शकों को भी और आपको भी। पहले अरुण जी, इस पर आपकी बात। संजीव जी, बड़े हास्यास्पद बात है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ये देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, उन्होंने जानकारी मांगी है तो पता लगा कि कागज पर जो काम हो चुके, कागज पर विद्यालय में, क्या नाम, मंदिर में चबूतरा बन गया, बाउंड्री बन गई, बस स्टैंड बन गया, सब हो गया, सारे क्लियर हो गए, ओके हो गया, सब बन गया, कागज रिकॉर्ड में सब बन गया, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ है ही नहीं। कागज और जमीन के बीच में तालमेल नहीं है। मतलब ये कि कागज जो है इतना तेज चल रहा है कि वो अपना पेट भर लेता है, और जमीन इतनी स्लो है क्योंकि जमीन तो चलती नहीं है, तो जमीन पे कुछ बचता ही नहीं है, जमीन पे कुछ है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी बात यह है, ये शर्मनाक इसलिए है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं, इनकी जो स्थिति है, इनको एक हक दिया गया है, इनको एक धन दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से भी चाहें तो विकास करा सकते हैं। और उसका नमूना, चूंकि जो सामने आई है बात, वो ये साबित करता है कि जनप्रतिनिधि या तो एकदम सतर्क नहीं है, या एकदम जिसको कहें कि जागरूक नहीं है, उन्होंने पैसा दे दिया, लोग खा गए और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया, या फिर जैसा कि एक सामान्य धारणा है और ये एक स्थापित धारणा है कि वो पैसा जो विकास के, जब चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जो उनका अपना कोटा है विकास का है, स्वच्छानुदान का, वो उसकी बंदरबांट होती है। और जो विकास निधि जो है, सांसद विकास निधि और विधायक विकास निधि,
इसकी तो बंदरवाट निश्चित होती है इस देश में, ये कई बार प्रमाणित हुआ है। तो अब इसको क्या कहेंगे आप? जनता के साथ जनता के प्रतिनिधि, देखिए ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, बाकी सब भ्रष्ट हैं, नेता भ्रष्ट हैं, सब हैं, लेकिन जो पैसा आप रिकॉर्ड पर सरकार से लेते हो विकास के खर्च के लिए, उसको भी खा रहे हो। इसके बारे में क्या कहा जाए? ये तो भ्रष्टाचार की इंतहा है। कोई भी बहाना बनाए, लेकिन ये पक्का है, सब जानते हैं कि विधायक और सांसद अपना फंड देते हैं, उसके बदले में हिस्सा लेते हैं। ये एक सामान्य धारणा है, और किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे एमपी लेड फंड हो चाहे एमएलए का हो, सब में। लेकिन ये तो नहीं होता कि आपने, देखिए मैंने देखा है आसपास भोपाल के, और मैं यहाँ से मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, खास तौर पर जो दिखे सड़क के किनारे बस अड्डे, सांसद निधि से विधायक निधि से बने, जितनी जिस गुणवत्ता के बनने चाहिए वो तो बनते ही नहीं है, और जल्दी खत्म हो जाते हैं, बस नाम हो जाता है, कहीं टूट गया, कहीं सीट उड़ गई, कहीं छत पे गाय भैंस बैठ रही है, सब है। लेकिन अब बिल्कुल ही गायब हो जाए, ये तो और बड़ी बात है। अभी किसके लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनप्रतिनिधि अगर बेशर्म हो जाएंगे, बेहया हो जाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे उनका? उनको सजा तो आप नहीं दे सकते। जो कर सकते हैं वो उसके, वो एक बात कहेंगे, ये सब आरोप झूठे हैं, बात खत्म हो जाती है। देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लोग जो दर्शकों को बात कर रहे हैं, ये निवाड़ी का मामला है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं, अनिल जैन साहब उनका नाम है, उनसे जुड़ा मसला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके क्षेत्र का है, और वहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं प्रमोद केवट। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा आप लोग दर्शक। निवाड़ी विधानसभा में हमारे जो माननीय विधायक हैं अनिल जैन जी, उनके द्वारा 2013-14 से लेकर अभी 24-25 तक जो भी विधायक निधि से विकास कार्य कराए गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोगों ने उसके सारे कागजात इकट्ठे करे, फिर एक एक काम को हम लोगों ने चेक करा। फिर जब मौकों पे जाके हमने देखा तो बहुत सारे काम या तो है नहीं, अधूरे पड़े हैं, और बहुत सारे काम ऐसे रहे कि वो मिले ही नहीं है, जिसकी शिकायत कई व्यक्तियों ने अन्य अन्य जो संस्थाएं हैं उनको कर रखी, जैसे ईओडब्ल्यू को कर रखी है, चाहे आपकी ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम लोकायुक्त हो, तमाम संस्थाओं में शिकायत कर रखी है, लेकिन उसके अभी परिणाम उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे। दूसरी चीज शिक्षा अनुदान राशि के लिए है कि एक गरीबों को देनी पड़ती है, और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें शिक्षा अनुदान राशि दी जाती है ताकि वो अपना इलाज करा सकें, या फिर जो भी उनको परेशानी है वो उसको समस्या का हल हो सके। लेकिन यहाँ देखने में ये आया है कि अपने ड्राइवर को कम से कम कई बार अनुदान राशि दी गई, निवाड़ी के वर्तमान मंडल अध्यक्ष को, उनकी पत्नी को कई बार राशि दी गई है, एक पेंशनर हैं जो उनको भी आप शिक्षा अनुदान राशि दे रहे हैं, जो व्यक्ति 1966 में स्कूल छोड़ चुका है आप उसको पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं। इन सब के लिए मध्य प्रदेश के एक जो योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग है, जिसकी एक दिशा निर्देश जारी हैं सभी विधायकों के लिए कि जो भी विधायक निधि खर्च होगी उन्हीं निर्देशों के अनुसार होगी, जिसमें 44 कार्य अनुमत हैं, जिसमें विशेष रूप से धार्मिक कार्यों को मना किया गया है कि किसी भी स्थिति में धार्मिक काम ना किया जाए, लेकिन यहाँ इसका भी उल्लंघन किया गया है। दूसरी चीज ये है कि भाई राशि का भी दुरुपयोग हुआ है, तो हमारा कहने का शासन से और प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि देखिए, जब एक सामान्य व्यक्ति अपराध करता है या फिर आप किसी आपके कानून को तोड़ता है तो उसके लिए विभिन्न क्रिमिनल लॉज हैं, उसके ऊपर तुरंत ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन क्या जो शासन प्रशासन के लोग हैं, क्या उन पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उन पे भी होनी ही चाहिए। तो हमारा यही अनुरोध है कि उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए, और जो राशि का दुरुपयोग हुआ है वो राशि उन व्यक्तियों से वापस ली जानी चाहिए। देखिए मित्रों, आपने इन्हें सुन लिया, ये साफ कह रहे हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, हम तो क्षेत्र में जो विकास की बात है उसको हम खोज रहे थे, तलाश रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने आरटीआई के तहत जानकारियां मांगी थी। और एक और यहाँ पर जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, गयादीन अहिरवार है नाम, उन्होंने भी कुछ ब्लेम्स किए हैं, वो भी मैंने बात की है, दोनों से बात की है, आपने प्रमोद केवट की तो बाइट सुन ली, और
अनिल जैन साहब का जो मसला है, देखिए बहुत सारा है, यहाँ कई सारे स्तर पर है, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हुए हैं सारे के सारे, और इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बताया ये गया है कि अव्वल तो इनको एक कहीं पात्रता ही नहीं थी, क्योंकि जो सरकार के नियम है वो नियम ये कहते हैं कि आप धार्मिक स्थलों पर कोई विकास नहीं कर सकते, इस तरीके के इस निधि को नहीं खर्च कर सकते, विवादास्पद जमीन है वहां खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर पर देखते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वैसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई वाली, वहां भी यही निकला। और उसमें बहुत सारी चीजें, ये तो ठीक है कि आपने गलत राशि का जो आरोप है कि गलत उपयोग किया, और आगे अनिल जैन ने वही कहा जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये सब झूठे हैं, मिथ्या आरोप हैं, इसका मैं सारा का सारा आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने मिसगाइड किया है प्रेस को, किसी ने जो है ये फ्रॉड खबर है ऐसा हमको बताया। तो उनकी तरफ से, अनिल जैन साहब की तरफ से यही बोलूंगा। लेकिन कुल मिला के अरुण जी, उसमें जो प्रथम दृष्टया चीजें आप देख रहे हैं, पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है कि बस स्टॉप है ही नहीं, इसके अलावा बाकी मंदिर में जो है वहां भी लिया गया राशि, कुछ खुदाई हुई लेकिन वहां बना नहीं, भुगतानों के ऐसे ब्लेम्स, ऐसे आरोप। करिएगा आप टिप्पणी। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, देखा है, ऐसा नहीं है कि कई जगहों पर कई गांव में विधायकों ने बनवाए हैं, लेकिन वही बात है, वहां अगर 10 रुपए सरकारी खजाने से आए हैं तो 3 रुपए या 4 रुपए का काम हुआ है। बंदर बांट तो होती है, पर ये तो पूरी तरह से है कि कुछ हुआ ही नहीं और पैसा निकल के खत्म हो गया। बस अड्डा है नहीं, बस स्टॉप नहीं है, यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और वहां से पैसे चले गए, या मंदिर में चबूतरा बना दिया या दीवार बना दी, जो कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत, मतलब अब क्या कहें इसको, ये शर्मनाक है। आप जिस जनता के वोट लेके चुने जाते हो, उस जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। कहाँ जा रहा है? आप तो, आपका ये काम है कि आप चेक करें और बताएं कि हाँ ये काम हुआ है। अगर निवाड़ी विधायक ये कहते हैं सब झूठ है, तो ये जो आरटीआई में कागज निकल के आए हैं, ये गलत देने वाले कौन लोग हैं? सरकार किसकी है? आप विपक्षी दल के विधायक नहीं हो, आप सत्तारूढ़ दल के विधायक हो। आप ये जो कहानी सुना रहे हो, झूठ कह देना बहुत आसान है, पर इस झूठ को आप ये साबित कर पाए कि ये झूठ है, ये मुश्किल होगा। तीसरी बार के विधायक अनिल जैन साहब लगातार वहां 2013, 2018 और अब 2023 लगातार हैं, तीसरी बार के हैं, 12 साल हो गए और बहुत पैसा उन्होंने वहां खर्च किया है। तो सबका कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास। और मैं बता दूं दर्शकों को कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 230 है, और 230 जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, हालांकि इसमें भी कई सारी चीजें हैं, अभी अरुण जी बताएंगे कि 2.5 करोड़ रुपए साल मिलती है विधायक निधि और 75 लाख रुपए मिलता है स्वेच्छा अनुदान। तो इस दोनों मामलों में यदि हम इसको जोड़ें तो करीब 575 करोड़ रुपए साल तो होता है विधायक निधि का, और लगभग 172 करोड़ रुपए साल होता है ये जो 230 विधायकों को मिलता है आपका स्वेच्छा अनुदान। ऐसे मिला जुला के अगर तो पूरा अगर 5 साल में जोड़ दो तो 3700 करोड़ रुपए के लगभग की राशि मिलती है, क्योंकि पहले कम था, अब 2.5 करोड़ मध्य प्रदेश में हो गया, पहले 1 करोड़ भी था, वो हो गया। तो हम 2.5 करोड़ के मान से ताजा इसको जोड़ें तो 5 साल में 3700 करोड़। और देश की बात करें तो देश भर में संख्या जो विधायकों की है 4120 या इससे कुछ आसपास इसके आंकड़ा है, और इसको यदि हम जोड़ दें मोटा मोटी तो इन लोगों को आप 12,000 करोड़ रुपए साल वहां मिलता है, और 75,000 करोड़ ये 5 साल में मान सकते हैं। और ऐसी जो सांसद गण है, सांसद गणों को 5 करोड़ साल मिलता है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ सांसद निधि की, वहां भी बहुत सारे पेच हैं, लोचे हैं। 788 सांसद है, 543 प्लस 245 राज्यसभा, 245 और 700 माफ कीजिएगा 543 लोकसभा। तो ऐसे इनको यदि जोड़े तो 3900 करोड़ रुपए एक साल में, और 5 साल में जोड़ लिए तो 20,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ये बैठता है। अरुण जी, हर तरफ यही है कि भांग वाला कुआं हो गया, कुएं में भांग नहीं है, भांग वाला कुआं हो गया है। क्या कहेंगे ये सारा कुछ जो है इसमें चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? और फिर ये कि नियम कुछ हैं, कायदे कुछ हैं, आप खर्च कहीं और करते हो। टिप्पणी आपकी। नहीं संजीव जी, सबसे बड़ी बात, आप जो चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि प्रशासन के जरिए ही सब खर्च होता है ना। पैसा, विधायक निधि का पैसा खर्च, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेच ही पेच है। जैसे इसमें पेच ये है कि आप कट्स का खेल है बहुत जम के, आप सांसद कट का पूरा खेल। इसके अलावा अब ये कि ठेकेदार भी आदमी हमारा सांसद का, विधायक का होगा, वो जो जिसको चाहेगी, तो घर के लोग निकले, बहुत जगह तो घर पे निकले हैं अरुण जी। और यहाँ ये भी है, देखिए जो ये मामला है अनिल जैन से संबंधित, इन्होंने अपने ड्राइवर के परिवार को 6 बार स्वेच्छा अनुदान से पैसे दिए। मंडल उपाध्यक्ष हैं बीजेपी को, उनको 3 बार दी। जो इसमें आरोप आक्षेप हैं, जो जानकारियां निकली हैं, और बड़ा दिलचस्प है अरुण जी, आप कल्पना करेंगे, हंसेंगे, दर्शक भी मजे लेंगे, कि निकला है कि 1966 में एक शख्स पढ़ाई छोड़ चुके थे, 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनको पढ़ाई के नाम पर पैसा दिया गया कि पढ़ाई के लिए पैसा दिया जा रहा है। हो सकता है
नहीं, मैं बड़ा दिलचस्प इसमें कोई पेंशनर, टीचर सब शामिल हैं। और दस्तावेज, वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उससे कह रहे हैं कि दस्तावेज एक के भी नहीं मिले। भाई कुछ दस्तावेज तो होंगे आप जब देने, क्योंकि नियम कायदा है पैसे देने का। करिएगा नहीं आप। संजीव जी, मैं वही कह रहा था। देखिए क्या है, जब स्वेच्छानुदान तो मतलब अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, तो वो जो है खेल वही है। ये स्वेच्छानुदान तो विधायक जो अपने लोगों के का फेवर, जो उनकी टीम है, उसको बांटते रहते हैं ताकि खर्चे चलते रहें। लेकिन जो बात कह रहे थे आप, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। ये चूंकि मैं 40 साल करीब करीब एक्टिव जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ, देश के सबसे बड़े समाचार समूह में था। बहुत पहले की बात है कि सांसदों के फंड का मतलब, एक उत्तर प्रदेश का मामला है, मुझे याद है कि एक सज्जन बड़े होशियार थे, उन्होंने अपना कॉलेज खोला और करीब 40 सांसदों को उन्होंने अप्रोच किया और 40 सांसदों ने उनको व्हाइट में अपनी सांसद निधि से एक एक कमरे का मतलब करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए पर रूम के हिसाब से 2 करोड़ रुपया आया उनके पास व्हाइट में। और फिर उन संचालक महोदय ने बाकायदा सारे सांसदों को आधा पैसा जो आया वो नगद में जाके दे दिया। तो मैं उनको जानता था, मैंने उनसे पूछा, बोले देखिए साहब, मेरे पास व्हाइट में पैसा आ गया, उनके पास ब्लैक में पैसा पहुंच गया, उन्हें खर्च को पैसा मिल गया, मेरे को भी खर्च में पैसा मिल गया, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बना ही रहा था। अब मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे कॉलेज की बिल्डिंग जो है नंबर 2 के पैसे से नहीं, सांसदों की निधि से बनी है। अब सांसद महोदय के रोज बड़े खर्चे होते हैं, तो वो जो है उनका भी खर्चा चल गया, मेरा भी काम हो गया। और ऐसे अगर आप जांच करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हजारों उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे कि पैसे ऐसे बांटे गए पिछले सालों में। यही क्रम चल रहा है। लूट का जो एक जिसको कहते हैं व्हाइट कॉलर लूट रही है, दस्तखत किए गया। मैं जानता हूं, भोपाल में नया आया था तो तब के सत्तारूढ़ दल के एक सांसद थे, ठेकेदार उनके पास गए, सड़क बनवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है 20% ले आओ। 40 लाख रुपए का वो सड़क का काम था। उन्होंने वो ठेकेदार महोदय ज्यादा होशियार थे, उन्होंने सब कराया, जाके पेपर्स पे सैंक्शन के लिए जो है 20% दे दिया सांसद महोदय को नगद। उन्होंने दस्तखत किए, बाद में बनती रही सड़क, सड़क बन गई, सबका खाना पीना हो गया। तो ये एक आदत पड़ गई है और बेशर्मी इतनी है कि कोई नहीं मानता, कोई कुछ नहीं करता है, हंस के टाल जाएंगे। तो क्या करोगे आप? ये सब किसकी वजह से? ये सिर्फ जनता की वजह से है। जनता 500 रुपए में वोट दे देती है, जनता जात बात पे जाती है, जनता धर्म पे जाती है, जनता जवाबदेही नहीं करती थे, सवाल नहीं पूछती, गांव में ना घुसने दे जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने धोखाधड़ी की, तब तो बात है। तो इसमें जनप्रतिनिधि किसके? उन्हीं जनों के है ना। जब जनता ही करप्ट हो गई तो जनप्रतिनिधि क्या, उनके लिए तो रास्ता खुला है, वो तो खाएंगे बांटेंगे। ये सबसे बड़ी नैतिकता खत्म हो चुकी है। और जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है केंद्र से लेके, उन्होंने तो नैतिकता के ऐसे मापदंड बनाए हैं कि जितना बड़ा चोर उसको ड्राई क्लीनिंग करके उसको जो है कहा, आप याद करिए अजित पवार को 94,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बताया था और बाद में सभा में उनको गले लगाया क्योंकि वो बीजेपी के साथ आ गए थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो ये नया ट्रेंड है, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, सवाल नहीं पूछेगा। ये जनता जिस दिन मैं निकाल रहा था, कुछ मामले निकाल रहा था पुराने, आपको ध्यान होगा, आप पारस जैन, ये शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे थे और उज्जैन से आते हैं जहां से मोहन याद है। उनके यहाँ तो उन्होंने जो आरोप उन पे रहा उसमें यह था कि कोई उनकी अपनी एक निजी भूमि थी, 15 बीघा कोई जमीन थी, जो ब्लेम से उन्होंने वहां पर अपनी नाले की कुछ नाले की एक पूरी सुरक्षा दीवार बाउंड्री बनवा ली थी और उसको लेकर बड़ा बवाल मचा था, बहुत सारी चीजें हुई थी, फिर आरोप, सारा जांच पड़ताल, लेकिन उनको छुआ नहीं एक चीज। ऐसे कई मध्य प्रदेश के मामले और देश में मैंने सब टटोला निकाला अरुण जी, तो कोई सूबा ऐसा नहीं है, हरियाणा, आप उड़ीसा, दिल्ली और कहाँ महाराष्ट्र, यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। और एक बात बताऊं आपको, व्यक्तिगत हमें जिक्र नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो हयात है सांसद महोदय, अब फिलहाल पूर्व हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, बोले हम क्या करें, जनता आती है, सबका खाना खर्चा करना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, पैसा कहाँ से लाऊं, मेरा कोई उद्योग नहीं है, इसी में से घूमता है, जनता का पैसा ऐसे ही चलता है, या तो खाओ पियो या ईमानदारी से काम करवा लो। तो इसको कोई बुरा नहीं मान रहा है। और आप मान लें कोई भी दल हो,
किसी भी दल के हों, सब खा पी रहे हैं, कोई नहीं वो कर रहा है। हमाम में सभी नंगे हैं। और संजीव जी, एक अनिल जैन, हालांकि मुझे चूंकि उनका अखबारों में आ ही गया है, उनको छोड़ दीजिए, सबके यही हाल है। हाँ, वो तो ये कह रहे थे मैंने जब उनसे बात की, अब से कुछ देर पहले बात की थी कि ये पूरा मामला जो है कहीं मिसगाइड किया है, प्रेस को मिसचीफ किया गया है। मिसगाइड क्या है? डॉक्यूमेंट है भाई, आरटीआई में मिले डॉक्यूमेंट है, मिसगाइड क्या है? वो कहो कलेक्टर से, कलेक्टर निवाड़ी के दफ्तर से निकले हैं, बिल्कुल कार्यालयों से निकले हुए कागज हैं। अरुण जी, इसमें देखिए जो मुझे पता चला, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, विधानसभा के स्पीकर, राज्य सरकार की सब सारे हर एजेंसी को सबको शिकायतें, सूचना है, लेकिन वो कह रहा था जो इसको संघर्ष करने वाला शख्स है कि ये कम से कम ये बनी जाए, लेकिन वो कहीं कोई सब वही जो हर तरफ वो मशीनरी है, सरकार में भी वही लोग बैठे हैं जो इसमें कहीं कट्स जाते हैं तो वो बचाते भी, ऐसा भी कुछ है। नहीं, सरकार को क्या करेंगे? अगर विपक्षी दलों का हो तो पकड़ने चले जाएंगे। सीबीआई कैसे कर सकती है? ईडी भी जाती है, जो विरोध में है उनके घर सब पहुंच जाते हैं। और आप और हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कैसे कैसे भ्रष्टाचारी लोग कैबिनेट में हैं, सत्तारूढ़ दल में हैं, कैसे बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा जाता। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक न्यू नॉर्मल है कि अगर आप अपोजिशन में हो तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, और अगर आप पावर के साथ हो तो आपको पूरा संरक्षण मिलेगा, कोई बात नहीं कहेगा। वही अजीत पवार जीता जागता उन्होंने ज्वाइन कर लिया मोर्चे को, सारे केस खत्म हो गए, सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, क्लोजर रिपोर्ट लग गई। अगर वो कल बाहर खड़े हो जाए तो अगर मोदी जी सत्ता में रहे तो फिर वो आ जाएगा। ये जो है, ये एजेंसियां जिनको निष्पक्ष तौर पर अपना काम करना था, वो अब सिर्फ भया दोहन ब्लैकमेलिंग का औजार बन गई है। सुप्रीम कोर्ट आरटीआई एक्टिविस्ट ब्लैकमेलर हैं, अखबार वाले ब्लैकमेलिंग करते हैं। नहीं, ये तो वो कहीं नहीं। आप बताइए, व्यापम घोटाला इतना बड़ा, कितने बड़े बड़े लोगों के नाम कागज आप हमने देखे, सीबीआई ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा। पकड़ किसको रही है? जिसने घूस दी, लेकिन घूस का पैसा किसके पास गया आज तक सीबीआई ने नहीं बताया। उसका लड़का जो मेडिकल करके निकल के पास हो गया, उसकी जगह कोई इंपर्सनेटर बैठा या कोई सॉल्वर बैठा, ये सब चीज तो पकड़ लिए, लेकिन वो पैसा किसने लिया और कहाँ गया उसके बारे में कोई बात सीबीआई ने नहीं की। अभी भी जांच चल रही है। तो सीबीआई खुद, अब एक नर्सिंग घोटाले में एक सीबीआई का अफसर पकड़ा गया था, वो खुद ही वसूली कर रहे हैं, सब वसूल रहे हैं। आवाज खराब है, ये न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं, इसी पे लौटता हूँ, अंतिम सवाल छोटा सा करना चाहूंगा। देखिए, इसमें सारा कुछ है, नियमों का कहीं जो है उल्लंघन है, दस्तावेज मिले नहीं है, पूरी की पूरी चेन है, कंप्लीट चेन है, और एक स्ट्रोक में आप ये खारिज करोगे साहब ये सारा कुछ फ्रॉड है, मिसगाइड किया गया है। जवान हिलाने में क्या जाता है भाई? कुछ क्योंकि एफआईआर के लायक है मामला, एफआईआर मांग कर रहा है वो जो एक्टिविस्ट है कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। एफआईआर तो कलेक्टर को करानी चाहिए। एफआईआर और कौन कराएगा? जिले के कलेक्टर को करानी चाहिए कि भाई ये गड़बड़ हुई है। सत्तारूढ़ दल के एमएलए के खिलाफ एफआईआर हिम्मत है किसी कलेक्टर में? एमएलए, मान लीजिए एमएलए के खिलाफ मत कराइए, जो एजेंसी जो निर्माण कार्य कर रही थी उसके खिलाफ तो कराइए। एमएलए जी बहुत बिल्कुल एकदम टिनोपाल है, उन्हें कुछ पानी से पप्पा कहते हैं, कुछ नहीं जानते, बहुत साफ है, उन्होंने तो पैसा दे दिया। पर वो एजेंसी जिसने किया उसको तो पकड़ो, उससे तो बात करो, तब पता लग जाएगा। कोई नहीं करेगा क्योंकि फिर सब एक्सपोज होंगे। दस्तखत आपके हैं, विधायक जी के दस्तखत हैं, आप जो चीजें कर रहे हो उसमें आपको नहीं पात्रता थी ना, आप कहीं दस्तावेज तक नहीं, आप माले मुफ्त दिले बह रहे हैं, जिसको चाहो उसको। संजीव जी, हर विधानसभा में यही है। आप राजधानी में बैठे हो ना, यहाँ देख लो पता करके, यहाँ भी यही है। ठीक बात, ठीक सब खेल ऐसा ही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसने नए न्यू नॉर्मल बनाए हैं। जो जितना करप्ट है और वो उनके साथ है, वो उतना ही संत है, उतना ही बड़ा संत है। बिल्कुल। हम जो अंत में कहते हैं ना कि बहुत दुखद है, बहुत एक शर्मनाक है कि आप सारी चीजें सामने आने के बाद भी अगर आप बचाएं, ठीक है आपका एमएलए है, यदि उसने गलत किया है तो आप एक्शन लीजिए, और दूसरों ने गलत किया है यदि गलत, जैसा वो कह रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट को जानकारी सब मिली, आपने भी कहा कि सारी चीजें जब दिए कागज तो सरकार नहीं है, अगर वो गलत है तो फिर सरकार पे एक्शन होना चाहिए, अफसरों पे होना चाहिए कि उस एमएलए को, बीजेपी की सरकार को मध्य में बदनाम आखिर क्यों किया जा रहा है। कह तो रहा हूं कि भाई कोई तो करे, आए विधायक जी, आप पर मुकदमा करें, हम पर मुकदमा करें,
आगे बढ़ेगी बात, कोर्ट में ठीक जाएगी। अगर वो कार्रवाई करें, उस मीडिया पे करें जिसको वो कह रहे हैं गलत जानकारी दे रहा है, तो उस पे हमने तो जो चीजें छपी हैं वो प्लस जो साथ में दस्तावेज है उसके आधार पर हमारी आपने उनसे बात की मैंने है। सारे पक्षों से उनसे एमएलए साहब ने जो उन्होंने कहा है मैंने बता दिया कि वो कह रहे हैं हम 1-2 दिन में सारा चीजें देंगे, तो वो देंगे तो हम ठीक है, दिखा दें, वो भी देखेंगे, वो भी दिखाएं। देखेंगे। बिल्कुल हाँ, अरुण जी, एक वो भी अच्छी नहीं आएंगी। वो आज कह रहा हूँ विधायक जी 2 दिन में क्या 2 साल में भी नहीं देंगे। ठीक है अरुण जी, हम देखते हैं, इंतजार करते हैं, देंगे तो हम चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी चर्चा के लिए, और हम फिर धन्यवाद। मिलते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मित्रों। ये थी हमारी चर्चा, और इसमें क्या है देखिए, आप जो कहा अरुण जी ने, सारा आवा ही खराब है। कहीं ना कहीं भांग वाला जो कुआं हो चुका है, मतलब हम लोग कहते हैं कुएं में भांग है, भांग ही भांग है, कुछ बचा नहीं। अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।